तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही ढंग से इसको पढ़ा होगा और अब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बच गया था एसेक्सुअल के अंदर, तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे। अगर वो कंप्लीट होने के बाद टाइम बचेगा हमारे पास तो हम फिर आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को पता है भाई हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 10th पढ़ रहे हैं हम लोग और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो लास्ट क्लास में जब मैंने छोड़ा था वो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप लोगों ने पढ़ा था ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो इंसानों के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, चलो तो इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं थोड़ा सा सुन लेते हैं इसके बारे में जल्दी से। देखो, टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्लांट को उगा सकते हैं बिना बीज की मदद से। बिना बीज के सहारे, बिना सीड की मदद से आप किसी भी पौधों को उगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। इसमें करते क्या है सर? तो इसमें हम प्लांट के किसी भी ग्रोइंग टिप को काट लेते हैं, वहां से एक सेल निकाल लेंगे हम लोग। उस एक सेल को डाल देंगे एक कल्चरल मीडियम में, जहाँ पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस होते हैं प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। कुछ दिनों के बाद उस मीडियम के अंदर उस सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल बन जाएंगे, मास ऑफ सेल बन जाएगा। उस मास ऑफ सेल को हम वहां से निकाल लेंगे। अच्छा, उस मास ऑफ सेल को कहते क्या है हम लोग? कैलस कहते हैं। उस मास ऑफ सेल को निकाल के हम डालेंगे हार्मोन वाले मीडियम में। आप लोगों ने पढ़ा था हार्मोन के बारे में कि प्लांट के पास कुल 5 हार्मोन होते हैं, तो हम हार्मोन वाले मीडियम में डालेंगे उस कैलस को, जिसके अंदर होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इसकी मदद से क्या होगा? उस छोटे से कैलस के अंदर रूट और शूट का फॉर्मेशन होगा और छोटा सा प्लांटलेट्स बन जाएगा। अब उस छोटे से प्लांटलेट्स को हम निकाल के मिट्टी में लगा देंगे और आपका एक पूरा पौधा बन जाएगा। तो ये था आपका टिश्यू कल्चर। हिंदी में समझा दिया, अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? तो देखो कह रहा है न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स। कह रहा है न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स। दीज ग्रोइंग सेल्स, ये जो सेल निकाला हम लोगों ने, आर केप्ट इन कल्चरल मीडियम। ये ध्यान रखना है, कहाँ रखा हमने? कल्चरल मीडियम में। विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। मास ऑफ सेल को हम कैलस कहते हैं। व्हाट इज कैलस? मास ऑफ सेल। बहुत सारे सेल इकट्ठा हो गए वहां पे। उस कैलस को देन ट्रांसफर टू हार्मोन मीडियम। अच्छा, हार्मोन में मेनली क्या क्या होते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे होते हैं ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन। ये हार्मोन मेनली हम रखते हैं। एंड विच कॉजेज ग्रोथ। इस हार्मोन की वजह से उसके अंदर ग्रोथ होती है एंड डिफरेंशिएशन होता है। ग्रोथ का मतलब क्या है सर? ग्रोथ का मतलब है कि उस छोटे से जो मास ऑफ सेल था उसके अंदर रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया एंड सूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? तो जो रूट है और जो सूट है वो डेवलप होकर एक कोई फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया हो, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये था पूरा हमारा टिश्यू कल्चर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं और ऑर्किड। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है सजावटी फूल, सजावटी पौधे। ठीक है, आजकल जो देख रहे हैं हम, शादियों का सीजन चल रहा है, इतने इतने सारे पौधे, फूल कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, तो इन्हीं तरीकों से उगाते हैं हम लोग, फटाफट काम हो जाता है हमारा। टिश्यू कल्चर समझ में आ गया? अब टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं सर, ये बता दीजिए फटाफट से। तो ये देखो फायदे देख लो टिश्यू कल्चर के। बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, कई सारे फायदे हैं, कुल 3-4 फायदे आपको याद होने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। पहला क्या है भाई कि वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज एंड जैस्मिन। हम ऐसे पौधों को उगा सकते हैं जिसमें बीज नहीं होता या जो बीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लूज कर चुका है। सो वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। जो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खो चुका है, उन प्रकार के पौधों को आप इस टिश्यू कल्चर की मदद से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो न्यू प्लांट होता है, जो न्यू प्लांट होता है आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेम पेरेंट सेल के सेल से ही न्यू सेल बना रहे हो। तो मतलब ये है कि जो ओरिजिनल सेल के पास जीन था वही जीन आपके पेरेंट सेल बच्चे के अंदर भी आएगा। तो जो भी प्लांट आप प्रोड्यूस करोगे टिश्यू कल्चर की मदद से, वो प्लांट बिल्कुल ओरिजिनल सेल के जैसा ही होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा। तीसरा, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट।
ऐसे फल जिसमें बीज नहीं चाहते हम, उसको ग्रो करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। जैसे कि जो सैलेड होता है, टमाटर जो सैलेड में हम यूज करते हैं, वो टमाटर होते हैं जिसमें बीज बहुत कम या ना के बराबर होता है। समझ में आ गई बात हम लोगों को। एंड लास्ट है प्लांट्स आर डिसीज फ्री। इस तरीके से जो पौधों को हम उगाते हैं वो डिसीज फ्री होते हैं, उसमें कोई बीमारी नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, अच्छे से याद कर लेना भाई। अगला पढ़ते हैं। छठा जो टाइप है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो है भाई स्पोर फॉर्मेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। आपके घरों में ब्रेड आता होगा या रोटी बनती है, तो अगर आप किसी एक ब्रेड को या किसी एक रोटी को 2-3 दिन के लिए छोड़ दो ऐसे खुले में ही, तो देखना उस रोटी के ऊपर या उस ब्रेड के ऊपर काले काले से फंगस पड़ जाते हैं। फंगस ही कहते हैं उसको, काला काला सा धब्बा पड़ जाएगा और जिसको हम फंगस कहते हैं। ये जो फंगस है, यही आपका स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। क्या है भाई फंगस का जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पे, वो है राइजोपस। दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है आपको, ये गोले गोले से जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। ये जो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप लोगों को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहलाता है ये बच्चों? स्पोरेंजियम। और ये जो दिख रहा है लंबी लंबी सी डंडियां ऐसी, इस डंडियों को हम कहते हैं स्टोलन। और जड़े जैसे जो दिख रही है आप लोगों को, इसको हम कहते हैं हाइफी, या फिर राइजोइड्स भी कहते हैं इसको। राइजोइड्स बना देते हैं इसको। ठीक है भाई। और ये एक फंगस है जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोपस। ये एक क्या है भाई? ये एक फंगी है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? राइजोपस। तो ये करता क्या है? ये जो स्पोरेंजियम है आपके पास, ये जो स्पोरेंजियम है आपके पास, इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाता है तो रप्चर हो जाता है, और ये जो स्पोर्स है यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब ये स्पोर जो है, ये जो स्पोर है, जहां जहां गिरेगा उस ब्रेड के ऊपर या फिर रोटी के ऊपर, उन जगहों पे ये दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। कह रहा है कि स्पोर जो होते हैं वो छोटा सा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पोर आर स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय अ थिक वॉल। ये जो थिक वॉल है उसी को हम कह रहे हैं स्पोरेंजियम। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, ये जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि न्यू फंगस, जैसे कि राइजोपस, इनको ग्रो कर देते हैं। तो ये है सीड फॉर्मेशन। ये डायग्राम है। एग्जाम में अगर आता है सीड फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये आपको डेफिनेशन लिख के दिखानी है पूरी की पूरी, और साथ में ये डायग्राम भी बनाना है आपको। एक दो लेबलिंग भी कर देने से कि ये स्पोर फॉर्मेशन का लेबलिंग होता है, ये स्पोरेंजियम का लेबलिंग होता है, ये लेबलिंग भी आपको करनी है। बात समझ में आ गई हम लोगों को। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है ये था आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, फिर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हेडिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, एक सवाल उठता है बच्चों के मन में कि क्या सर सभी तरह के पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? बच्चों, जिन पौधों में फूल बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, केवल उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिनमें ये सिस्टम नहीं है, जिनमें फूल नहीं बन पाते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है फ्लावर। अब जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? समझ में आ गया बात हम लोगों को। तो जिन पौधों में फ्लावर बनते हैं, फूल बनते हैं, केवल उन्हीं पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अदरवाइज और दूसरे प्लांट में एसेक्सुअल तरीका है या फिर कोई और तरीके से करता होगा रिप्रोडक्शन वो। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कौन कौन से गैमेट्स? मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हो रहा हो जिसके अंदर मेल गैमेट जैसे कि ह्यूमन बींग्स में स्पर्म, और फीमेल गैमेट जैसे कि ह्यूमंस में ओवम, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, और इसी की वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग बनने वाला है उसमें होता है वेरिएशन।
समझ में आएगा। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कौन से गैमेट्स की बात करें, समझ में आ गया ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, बदलाव आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि सर बताओ प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते किसे हैं, तो भाई आंसर है इसका, क्या आंसर बताओ। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लांट में ऐसा क्या है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, और वो है आपका फ्लावर। सो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं, तो आंसर है भाई फ्लावर है। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। एक जो फूल होता है हमारे पास, फ्लावर जो होता है हमारे पास, उसके अंदर मेनली 4 चीजें होती है, ठीक है। वो 4 चीजों का नाम अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। पहला है सेपल्स, दूसरा है पेटल्स, तीसरा है स्टेमन, चौथा है पिस्टल। नाम चारों अच्छे से याद होने चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि एक फूल में सेपल कौन सा है, पेटल्स कौन सा है, बाकी ये जो स्टेमन है या पिस्टिल है, ये क्या क्या है। तो बच्चों फूल को देख के पता चलेगा हम लोग को। तो एक डिटेल में फ्लावर लेके आया हूँ, वहां से समझेंगे कि कौन से पार्ट को सेपल्स कहते हैं, कौन से पार्ट को पेटल्स कहेंगे, स्टेमन और पिस्टिल कौन कौन से होंगे। ये रहा हमारे पास एक फ्लावर। ये एक ऐसा फ्लावर है बच्चों जिसमें मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों ही है, इसलिए ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के कैटेगरी में आएगा। कैसा फ्लावर है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही फूल होता है, ये एक्चुअली में हिबिस्कस है, गुड़हल का फूल हिंदी में कहते हैं इसको, समझ में आया बात। तो देखो ध्यान से क्या है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पत्ते जैसा जो ग्रीन वाला पार्ट ये दिख रहा है, और ग्रीन वाला पार्ट जो ये दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहलाता है ये, सेपल्स। अब ये सेपल्स जिस चीज से अटैच रखा है, जो डंडी सी जो है यहाँ पे ऐसे गोल सा जो ये वाला पार्ट है, ये जो गोल सा पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, इस वाले पार्ट को हम कह रहे हैं रिसेप्टिकल्स। सिर्फ रिसेप्टिकल्स ही नहीं कहते इसको, एक और नाम से भी इसको जाना जाता है, इसे आप थैलेमस भी बोलते हो, इसे हम थैलेमस भी बोलते हैं। समझ में आ गया बात। तो ग्रीन वाला पार्ट जो होता है फूल के अंदर सबसे नीचे 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 पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, उस हरे हरे पत्ते को हम कहते हैं सेपल्स। एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाली बात बताता हूं आपको। अगर सभी सेपल्स को एक साथ बोलना चाहो, आप ग्रुप ऑफ सेपल्स की बात करते हो, तो उसे हम कहते हैं CALYX, कैलिक्स। क्या कहते हैं हम उसे बच्चों, कैलिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं K लेटर से। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स ग्रीन पार्ट का होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सर फूल के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट सा सेपल है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है यहाँ पे, तो ये काम करता है प्रोटेक्शन का। किसका काम करता है भाई, प्रोटेक्शन का। कैसे, किससे प्रोटेक्ट करता है ये, तो जो पंखुड़ी है, जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं यहाँ पे, ये सब ये टूट के गिर ना जाए, ये बिखर ना जाए। ये जो पंखुड़ियां है, ये जो एंथर है या फिलामेंट है, जो फीमेल वाला ये वाला पार्ट है, ये सब बिखर ना जाए, उससे पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। कौन, ये सेपल्स। बात समझ में आ गई है। सेपल्स के बाद जो आपको रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखती है किसी भी फूल के अंदर, जिसको देखकर आप अट्रैक्ट होते हो, आकर्षित होते हो और जाके उसको तोड़ लेते हो, समझ बात। तो जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं भाई, पेटल, PETAL। अब सेम चीज यहाँ पे, एक को कहो, एक पंखुड़ी की बात करोगे तो उसे हम पेटल्स कहेंगे, लेकिन अगर एक पूरे ग्रुप की बात करोगे, ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात करोगे, तो हम उसे कहते हैं कोरोला, जिसे आप C से रिप्रेजेंट करते हो। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स कहलाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला कहलाता है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया मैंने, बात समझ में आ गई। रंग बिरंगी कलरफुल जो होते हैं पंखुड़ियां, वो क्या है, पेटल्स है। और इसका मेन काम क्या है सर, तो पेटल्स का काम है अट्रैक्शन करने का। क्या काम है इसका, अट्रैक्शन करने का। ये क्या करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे क्या होता है फायदा भाई, जिससे फायदा ये होता है कि इंसेक्ट आके उस फूल पे बैठेगा। जैसे ही वो फूल पे बैठेगा, उस इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाएगा एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन। बताऊंगा अभी पॉलन ग्रेन होता क्या है। और वो जो इंसेक्ट है वो वहां से उड़ के फिर दूसरे फूल पे जाके गिरेगा, बैठेगा,
और वो जो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन जो उसके पर में चिपक गया था वो जाके इस प्लांट पे लैंड कर देगा, छोड़ देगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, उस इंसेक्ट ने एक फूल से पॉलन ग्रेन उठाया, दूसरे फूल में पॉलन ग्रेन डाल दिया। तो इस चीज को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करता है। तो जब तक अट्रैक्शन होगा नहीं, पॉलिनेशन होगा नहीं, तो इसलिए ये जो लाल पीली जो पंखुड़ियां होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा भाई, अब ये जो बगल में दिख रहा है आपको, ये हरी हरी सी डंडी, ये वाली डंडी, ये वाली डंडी, ये डंडी, ये डंडी, ये डंडी, ये डंडी, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहलाते हैं बच्चों? फिलामेंट। कहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, ये रहा देखो, ये है क्या? फिलामेंट। ये देखो, ये फिलामेंट है। और इस फिलामेंट के ऊपर में जो आपको किसी राजमी की तरह दिख रहा है छोटा सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एंथर। और ये एंथर और फिलामेंट, ये दोनों को अगर एक साथ में देखूं तो ये कहलाता है स्टेमन। एंथर और फिलामेंट दोनों एक साथ मिलकर क्या बनते हैं? स्टेमन बनते हैं, जिसे हम एक नाम से जानते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे आप एंड्रोसियम बोलते हो। क्या बोलते हो? एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको आप ए से दर्शाते हो। तो मेल वाला पार्ट जो है वो क्या है? मेल वाला जो पार्ट है वो क्या है? आपका स्टेमन बोल लो। मेल का सिंबल होता है इस तरीके से, इस तरीके से आप मेल को दर्शाते हो। तो स्टेमन सिंगल की बात कर रहे हैं, सभी को एक साथ बोल दोगे आप तो क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह, फिर एक पतली सी ट्यूब आ गई है, और यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला गोल गोल सा। तो जो सबसे ऊपर में जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सबसे ऊपर में प्लेटफॉर्म है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। जो ट्यूब है उसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर बनता है कार्पेल। इसको और भी कई नामों से जानते हैं। आप इसे पिस्टिल भी बोल सकते हो, और बहुत सारे बोलते हैं एक साथ, तो आप इसे गाइनोशियम भी बोल सकते हो। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, आप इसे गाइनोशियम भी बोल सकते हो। और ये फीमेल पार्ट होता है। ये कौन सा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल का साइन जो बच्चों ऐसे प्लस में नीचे एक गोला बना के नीचे प्लस का साइन दिखा दोगे। आपको पहले भी समझाया था मैंने, प्लस और माइनस का मतलब फीमेल और मेल का सिंबल क्या होता है। तो कार्पल को आप क्या क्या बोल सकते हो भाई? पिस्टिल भी बोल सकते हो और गाइनोशियम भी बोल सकते हो। इसका सिंबल जो है वो जी से है, जी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि एक फूल के अंदर मेनली 4 चीजें होती है। सबसे बाहर में जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो है सेपल्स, कलरफुल जो पार्ट है पेटल्स, फिलामेंट और एंथर मिलके बनता है स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर बनता है कार्पेल, जिसे पिस्टिल या गाइनोसियम बोलते हैं हम लोग। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है प्लांट के अंदर। इन चारों में से 2 नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और 2 जो है वो एसेसरी है। सर 2 कौन नेसेसरी है और कौन एसेसरी वाले हैं? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दोनों नेसेसरी पार्ट होते हैं। और जो 2 बच गए बाकी, सेपल्स और पेटल्स, ये दोनों एसेसरी है। एसेसरी का नाम क्यों दिया गया इनको? क्योंकि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प? तो जो सेपल्स है प्रोटेक्शन कर रहा है, और जो पेटल्स है वो अट्रैक्शन कर रहा है। तो ये एक तरीके से हेल्प कर रहा है। बात समझा गई थी हम लोगों को। अब बात करते हैं कि कितने तरह के हमारे पास फ्लावर होते हैं। तो भाई 2 तरह के फूल होंगे हमारे पास। एक ऐसे फूल जिसमें एक ही फूल में दोनों चीजें होती है, जैसे कि अभी आपने देखा। तो इस फूल में क्या था? मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों एक ही फूल में दिखाया था मैंने। तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एक ही फूल के अंदर मेल वाला पार्ट भी हो और फीमेल वाला पार्ट भी हो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है ये। तो प्लांट के अंदर कुल कितने टाइप के फ्लावर होंगे सर? तो 2 टाइप के होंगे। सबसे पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या कहोगे आप कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। मेल वाला भी पाया जाएगा और फीमेल वाला भी पाया जाएगा, तो उसे आप कहोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल याद कर लो। एंड साइड में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, आपको भी 2 याद होने चाहिए। एक है हिबिस्कस, जो कि अभी आपने देखा डायग्राम, और दूसरा है मस्टर्ड। सरसों के फूल जो होते हैं वो भी बाइसेक्सुअल होते हैं, और हिबिस्कस गुड़हल के फूल जो होते हैं ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। ध्यान से याद कर लेना है। दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे फूल होंगे
जिसमें एक बार में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों पार्ट एक ही फूल में नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज प्रेजेंट, या तो मेल वाला पार्ट होगा या तो फीमेल वाला पार्ट होगा, दोनों आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को भाई, ठीक है।